नमस्कार मित्रों, मैं हूं अमरेली गुजरात से वाड़िया भाई कुमार। गौरक्षा नेचुरल फार्मिंग यूट्यूब चैनल है। मित्रों, मैं मेरी गौरक्षा नेचुरल फार्मिंग यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आज जो मैं कुछ बातें ऐसी बताने जा रहा हूं जो जान के आपको बहुत बड़ी खुशी होगी। हमारे गुजरात में कई सालों से हमारे गुरुजी सुभाष पालेकर जी सुभाष पालेकर कृषि का बहुत बड़ा प्रचार कर रहे हैं और इनके साथ कई लोग जुड़े हैं हमारे गुजरात के। लेकिन खास करके हमारे जो दक्षिण गुजरात है, वहाँ के जो 4 लोग हैं, इसमें से एक महिला है और 3 पुरुष है, जो पूरी लगन से, दिल से गुरु जी का एक एक शब्द का प्रचार कर रहे हैं और अपने खेत में भी सुभाष पालेकर विधि का लगा के अच्छी तरह से उन्होंने सुभाष पालेकर कृषि अपनाया है और जहर मुक्त अनाज, गुड़, सब्जी, मसाला सब अपने खेत में उत्पादित करके लोगों को बेचते हैं और जहर मुक्त खाना परोस कर लोगों की सेहत का बहुत बड़ा ख्याल करते हैं। मित्रों, इनमें मैं नाम लेना चाहूँ तो हमारे राजकुमार पटेल हैं, जो सूरत के अंतरोली गांव के हैं और अंतरोली गांव में 6 साल से वो अपने खेत में सुभाष पालेकर कृषि विधि से कृषि कर रहे हैं। रिसेंटली उन्होंने अपने फार्म में, जो मातृ एसपी के फार्म के नाम पे उसने अपना फार्म का नाम रखा है, वहां पे उन्होंने गन्ने में से गुड़ बनाने की विधि का प्लांट खड़ा किया। सिर्फ खड़ा किया, इतना ही नहीं, उन्होंने जो दक्षिण गुजरात के आसपास के गांव के जो सुभाष पालेकर कृषि कर रहे हैं और करना चाहते हैं, उन सभी लोगों को आमंत्रित किया उनके मातृ एसपी के फार्म में और सभी को गन्ने में से गुड़, जो जहर मुक्त गुड़ है, केमिकल मुक्त गुड़ है, जो सेहत के लिए बहुत अच्छा है, वो कैसे बनाया जाता है, उनकी पूरी विधि सभी को सिखलाई और इनके साथ हमारी लताबेन भी जुड़ी। लताबेन की तो बात ही मत पूछो, वो इतना अच्छे दिल से, दिमाग से सुभाष पालेकर कृषि का प्रचार प्रचार का काम कर रहे हैं, तो गुरुजी उनको झांसी की रानी बोल के संबोधते हैं। अरे सही में वो झांसी की रानी है, हमारे दक्षिण गुजरात की झांसी की रानी है। बहुत अच्छा काम कर रही है। वो मंदरोई गांव के है, सूरत के पास के, और अपने खेत में कई सालों से ये जहर मुक्त सुभाष पालेकर कृषि कर रही है, लोगों को प्रोत्साहित कर रही है, प्रचार कर रही है, लोगों को सिखा रही है। और हमारे जो पासोदरा के अमित भाई पटेल है, वो भी गुरु जी का बड़ा फैन है। कई सालों से वो अपने पासोदरा गांव में, जो कामरेज के नजदीक के गांव है उनका, सूरत के पास, वो पासोदरा गांव में बहुत बड़ा सुभाष पालेकर का गन्ने का मॉडल खड़ा किया है। इसमें सब्जी और सब कुछ, जो हम 32 प्रकार के जो पाक लेते हैं खेत में, उनके एक ही मॉडल में लिया है और ले रहे हैं। और सुभाष पालेकर कृषि का बहुत बड़ा सही दिल से, हृदय से प्रचार प्रचार कर रहा है। और जो चौथा है हमारे राजदीप भाई पटेल, सरस गांव के, उनकी तो बात ही मत पूछो। मैं 2 बार उनके जो सरस गांव में सुभाष पालेकर कृषि संशोधन केंद्र जो बड़ा खड़ा किया है,
वो जंगल में मंगल बनाया है उन्होंने, और मैं उधर जा चुका हूँ, देख चुका हूँ। जो खार पाट की सारी जमीन में उन्होंने सुभाष पालेकर कृषि का बड़ा मॉडल बनाया है। वहां पे सब कुछ संभव बनाया है असंभव का। जो खार पाट की जो खेत जमीन होती है ना, इसमें कुछ नहीं पकता। वहां पे बहुत बड़ा जंगल मॉडल बनाया है। सब कुछ यहाँ पे खड़ा किया है और बड़ी मेहनत की है। और सुभाष पालेकर की कृषि के जो प्रचार में बहुत दिल से, लगन से, हृदय से जुड़े हुए हैं। तो इन चारों जो हमारे भाई बहन हैं, उनका मैं अभिवादन करता हूँ कि आप बहुत अच्छी तरह से सुभाष पालेकर कृषि की जो विधि है उनके प्रचार में जुड़े हैं। और आप कहीं से भी जो सरकारी प्रलोभन में नहीं आए हैं। कई लोग तो भाग चुके हैं हमारे गुजरात से। सरकारी जो विधि है, सरकारी जो प्राकृतिक कृषि का जो अलग बनाया है उन्होंने, गुरु जी के विचार लेकर चोरी करके, और गुरु जी का नाम लेना में उसको तकलीफ पड़ता है कि इस विधि किसकी है। पूरी जिंदगी लगा दी है हमारे गुरु जी ने ये विधि तैयार करने में, तपस्या रखी है। उनकी ये पूरी जो विधि है वो पढ़ाते हैं यूनिवर्सिटी में, लेकिन उसका नाम लेने में उसको शर्म आती है। शर्म करो, शर्म करो। जिसने बनाया है ये विधि, जिसने तपश्चर्या की, उनका नाम नहीं ले रहे हो, पाप के भागीदार बनोगे। छोड़ो ये बात को। और मैं आगे जो राजकुमार पटेल का जो उन्होंने जो गन्ने में से गुड़ बनाने की जो विधि बनाई है, यूनिट खड़ा किया है, वो यूनिट में गन्ने में से कैसे गुड़ बनाया जाता है वो पूरा वीडियो में उन्होंने बताया है। तो हम आगे राजकुमार पटेल का जो मातृ एसपी के फार्म है, वहां पे हमको आपको ले चलते हैं। नमस्कार, मेरा नाम राजकुमार पटेल। सुभाष पालेकर कृषि पद्धति से मैं किसानी करता हूं। आज हमारे फार्म पर गुरु जी ने जो हमें सिखाया है, हमारे खेत में जो उपज होती है उसका मूल्यवर्धन करके सीधे उपभोक्ताओं को बिक्री करना। इसके अंतर्गत आज दक्षिण गुजरात में जो मुख्य फसल है गन्ना, तो गन्ने में से देसी गुड़ बनाना, कोई भी जात का केमिकल, रसायन डाले बगैर जो गुड़ बनाने की विधि है, वो विधि आज हम यहाँ आपको दिखाने जा रहे हैं। રસ પેલા ભૂંગળામાં નીકળે છે ને, રસ પાવ બીજી ડોલ લાવી પેલી, બીજી ડોલ લાવી પેલી, પેલી ડોલ જલ્દી લાવ। गुड़ बनाने की विधि में ये हमारे गुजरात में उसको जंगली भिंडी बोलते हैं या खाटी भिंडी बोलते हैं। ये भिंडी के रस को छान के ये डोल में भरा हुआ है। ये भिंडी का रस, गन्ने के रस में से जो मल्ली आती है, वो मल्ली को काटने का काम करता है। और साथ में ये
लाइमस्टोन है, चूना, खाने का चूना, ये भी बिल्कुल प्राकृतिक है। जमीन में से जिस रूप में निकलता है वही रूप में उसको हम गन्ने के रस में इस्तेमाल करते हैं। वो किसानों को थोड़ा बताइए ना कि ये गन्ना कितना है और उसमें ये जो चूना है वो कितना डाला है। गन्ना 1 टन गन्ने का रस निकाला हुआ है। इसमें भिंडी का तो कोई ऐसा कोई परफेक्ट माप नहीं रहता है, लेकिन 2 बाल्टी भर के हम भिंडी का रस डालते हैं इसमें। और चूना जो है, चूना भी अंदाज से हम इसमें 200 ग्राम जितना चूना डालते हैं, चूने का पत्थर, बाकी का पानी रहता है। अभी हम गुड़ बनाने की विधि का प्रारंभ करते हैं। गन्ने के रस को गर्म करने के लिए हमें बाजार में से कोई लकड़ी नहीं लानी है, कुछ जलाने के लिए कुछ भी लाना नहीं है। ये जो गन्ने के रस निकल जाने के बाद में उसका जो बगास जो बचता है, वो बगास से ही गन्ने का रस गर्म हो जाता है। हमें बाजार में से कोई भी चीज खरीद के लानी नहीं है। गन्ने को जलाने के बाद में अंदाज से 20 मिनट के बाद मल्ली निकलना शुरू हो जाएगा। अभी आप देख सकते हो रस के अंदर में मल्ली निकल के एक साइड पे आना शुरू हो जाएगा। ये जो ऊपर आपको दिख रहा है, ये सब मल्ली छूट गई है। अभी मल्ली एक साइड पे आ जाएगी। फिर वो मल्ली को छन्ने के जरिए निकाल लेंगे बाहर। मल्ली पूरी तरीके से छूट के एक तरफ आ गई है, उसको छन्ने के जरिए निकालना शुरू कर दिया है। बस अभी आप देख सकते हो रस पे से पूरी मल्ली निकल चुकी है। पूरी मल्ली निकल जाने के बाद में आपको रस का कलर दिखेगा, सोनेरी कलर का रस दिखने लगेगा। अभी कढ़ाई के नीचे फुल स्पीड में हम आग देना शुरू करेंगे। अभी फुल आग से रस को पकाएंगे। भी वही बोल यूनुस बनाવી લે હા એ હવે વાર નહીં લાગે ને બેન ભરી ખુલ્લી રોડ આવે अब इसमें 50 ml जितना खाने का तेल, मूंगफली का तेल डालना पड़ता है। चल फोटो मार दे नीचे, चल फोटो मार दे, जल्दी जा, भूली गयो ने, जल्दी मार। अब हमारा गुड़ बनके रेडी है। अभी इसको 1-2 मिनट और पकने दिया जाएगा। ये जो बबल हो रहा है वो बैठ जाएगा, उसके बाद में उसको कुंडी में निकाल देंगे। अभी ये गुड़ बनके तैयार हो गया है, आप देख सकते हो।
ये गुड़ बनके तैयार हो चुका है। ये चाशनी को ठंडा करने के लिए इसको पूरी में हिलाना पड़ता है। इसमें एक रस हो जाएगा और थोड़ा चाशनी ठंडा होगा। इसके बाद में उसको सांचे में डालेंगे। आज यहाँ पर सुभाष पालेकर कृषि पद्धति से बने हुए गुड़ को देखने के लिए काफी किसान लोग आए हुए हैं। हमारे दक्षिण गुजरात में से काफी किसान लोग यहाँ पे सीखने के लिए आए हुए हैं। चल जल्दी बड़ी उतावળ कर जा। बच्चे लागी रे, बच्चे गोल लागी रे। ये डिब्बा जो है वो मक्का से कूचे से बना हुआ है, बिल्कुल प्राकृतिक तरीके से। प्लास्टिक बिल्कुल भी नहीं है। तो इसमें हम गुड़ डाल रहे हैं, प्लास्टिक बिल्कुल नहीं। धरती का बनके तैयार हो चुका है, डाला गया है और इलाका के प्रगतिशील खेडूत राजकुमार भाई के काम पे हम इकट्ठा हुए और आज हम गन्ने में से गुड़ कैसे बनाने का छोटा यूनिट से हर गांव में 1 यूनिट लगा सकते हैं, ऐसा यूनिट राजकुमार भाई ने लगाया है। और उससे आज हम गन्ने का खेत में से गन्ना काट के हमने रस निकाल के गुड़ बनाया है। तो मैं राजकुमार भाई से पूछता हूँ कि आपने आज कितना टन गन्ना काटा है? 1 टन। 1 टन में से आपने कितना बनाया गुड़? 1 टन गन्ने के रस में से 113 किलो गुड़ बना। 113 किलो गुड़ आप कितने में बेचेगा 1 किलो? 1 किलो गुड़ की कीमत 100 रुपये के हिसाब से बिक्री होती है। तो आपको इधर जो गन्ने काटने में और ये बनाने के में कितने लेबर लगा? इसमें 4 आदमी की जरूरत पड़ती है। 4 आदमी से सभी काम हो जाता है? सब काम हो जाता है। अवश्य अशक्य है? नहीं हो जाता है। हो जाता आपके है। सामने ही तो हुआ है सब। हाँ, तो वही तो लगता है 4 आदमी से इतना सारा काम होता है। आराम से तो हो जाता एक लेबर का भी खर्चा बचता है और गुड़ भी बनता है। अच्छा, है। दूसरी एक चीज जो है, ये अपने खेत पे ही अगर ऐसा यूनिट लगाएंगे, गुड़ बनाने के लिए बाजार में से आपको कोई भी चीज खरीद के लाने की जरूरत नहीं है। गन्ने का जो बगास निकलता है, वही बगास से हम रस को गर्म करके गुड़ बनाएंगे। बाहर से केवल आपको लाना है चूना, लाइमस्टोन। इसके अलावा आपको कोई भी चीज बाजार से लाने की जरूरत नहीं है। चूनो कितना लावानो? यो कही दो। चूना कितना डालने का 1 टन में? 1 टन गन्ने के रस में से गुड़ बनाने के लिए 200 अंदाजित 200 ग्राम जितना चूना डालना पड़ता है। और कुछ डालते हैं आपके अंदर? इसमें जंगली भिंडी, जो गुजरात में उसको खाटी भिंडी बोलते हैं, वो भिंडी का रस, गन्ने के रस में से जो मली है काले कलर का, वो मल्ली को निकालने के लिए खाटी भिंडी का रस डालना पड़ता है। वो अपने खेत में ही उगा लेते हैं। तो अभी अपने खेत के अंदर गन्ने के अंदर कोई रसायन नहीं डालते आप? नहीं, कुछ भी नहीं। हम सुभाष पालेकर कृषि पद्धति से हमारे खेत में गन्ना उगाते हैं। इसमें यूरिया, डीएपी कुछ भी नहीं, रसायन मुक्त, जहर मुक्त गन्ना है। केवल और केवल जीवामृत, घन जीवामृत और आच्छादन से ही हम गन्ना उगाते हैं। अभी ये तो बिना केमिकल बगैर सिर दी और बिना केमिकल का गुड़ बना। गन्ना भी केमिकल बिगेर का, और गुड़ बनाने की विधि जो आप सब लोगों के सामने जो हमने गुड़ बनाया, उसमें भी कोई केमिकल नहीं। मतलब ये धरती का अमृत है, बिल्कुल जहर मुक्त, रसायन मुक्त गुड़ है ये। तो आपने ये प्रेरणा कैसे मिली ऐसा करने के लिए? ये मुझे सुभाष पालेकर गुरु जी ने इसके बारे में बताया था।
ये पूरी विधि मुझे सुभाष पालेकर जी ने सिखाई है और सुभाष पालेकर जी ने ही मुझे प्रेरणा दिया था कि हमारे खेत के ऊपर ऐसा यूनिट लगा के अपने इलाके के किसानों को बुला के यहाँ पे सिखाना है और वो काम में करना है। बहुत बढ़िया काम है। और राजकुमार भाई, आपके पास गाय का भी पालन करते हैं आप? हाँ है, खुद की गाय है? यहीं पे ही है मेरा गौशाला। तो उसके जीवामृत गन जीवामृत भी आपका यही अपना नहीं खुद ही बनाते हैं इधर ही? और राजकुमार भाई, अगर कोई छोटा किसान अपने खेत में ये गुड़ का कारखाना डालना चाहता है तो उसका खर्चा भी थोड़ा बता दीजिए ताकि वो किसान आत्मनिर्भर बन सके। देखिए, अगर केवल गुड़ बनाने का ही मशीन डालना है तो आराम से मेरे ख्याल से 2.5 लाख के करीब में हो जाएगा, 2.5 लाख और 3 लाख के बीच में। अगर ये मैंने तो यहाँ पे शेड लगाया हुआ है, अगर शेड हम नहीं लगाएंगे तो गुड़ बनाने का जो यंत्र है वो तो हम 2.5 या 3.25 लाख में तैयार कर सकते हैं। वो रस निकालने का मशीन कितने का है वो आपका है? वो रस निकालने का मशीन इसमें अलग अलग कैटेगरी का आता है, लाख रुपए का भी आता है, 2 लाख का भी आता है। हमको जो जरूरत है वैसा ही हम डालेंगे। जो आपने गुरु जी का जो सुभाष पालेकर, डॉक्टर सुभाष पालेकर जी ने जो बताया, जो आयाम से आप खेती भी कर रहे हैं वो आयाम से आप गुड़ बनाया है। और हम छोटे छोटे किसानों को भी आज इधर आपने दिखाया कैसे गुड़ बनाना है, क्या बनाना है, उसमें आपने काकली भी आज बनाया है। और इसमें क्या है, हमारे भारत के जो पंत प्रधान है नरेंद्र भाई मोदी जी, उनका सपना है कि पूरे देश के किसान आत्मनिर्भर बने। ये उनका जो सपना है उसको पूरा करने के लिए सुभाष पालेकर जी ने हम जैसे किसानों को ये एक टेक्निक सिखाई है कि भाई आपके फार्म में आप जहर मुक्त खेती कीजिए और मूल्यवर्धन भी आपके खेत में ही कीजिए और सीधा उपभोक्ताओं को आप जो माल है वो बिक्री कीजिए। बीच में कोई दलाल नहीं चाहिए, कोई बाजार नहीं चाहिए, सीधे उपभोक्ता को आप बेचिए तो किसान की आय जो है अपने आप दुगनी हो जाएगी अपने आप। और ये सब आपके सामने मैंने आपको गिनती करके दिखा दिया है कि 1 टन गन्ने में से आज हमने 113 किलो गुड़ बनाया, इसकी कीमत 11,300 रुपये होती है। उसमें से समझिए आप 4,000 रुपया भी खर्च का निकाल दीजिए तो भी आपके पास में 7,000 रुपया, 1 टन गन्ने का 7,000 रुपया किसान की जेब में आएगा सीधा। ये तो बहुत बढ़िया है। तो सीधा आपकी आय डबल हो गई, आपकी जो किसान की आय जो है दुगनी हो गई, लेकिन आपको मूल्यवर्धन करके बाजार में बिक्री करना है। हम तो शुगर में डालते हैं केमिकल वाला, तो उसका 3,000 मान मिलता है। तो आपको आपकी आय तो दुगनी नहीं डबल हो होगी। गए तो अच्छा है कि नरेंद्र मोदी जी का भी सपना है कि शेड्यूल की आय डबल करने का। नरेंद्र मोदी जी का जो सपना है ये भी इस तरीके का ही सपना है। राजकुमार भाई का आपके छोटा किसानों के लिए ऐसा किया है, हर एक गांव में 3 किसान मिलके यूनिट लगा सकता है आराम से, और पूरा खुद का गोड गांव में बिक जाता है। और जो भी गांव में जो भी किसान को जहाँ पे भी जरूरत पड़ेगी मैं वहाँ पे आके गुरु जी ने मुझे जो सिखाया है मैं वो किसान को सिखाने के लिए आऊंगा, मैं मार्गदर्शन के लिए आऊंगा। अरे वाह। धन्यवाद।